तेज रोशनी के उस भयानक विस्फोट के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ धुआं, जलती हुई मिट्टी की गंध और एक डरावना सन्नाटा। धीरे धीरे धूल बैठने लगी और उस धुएं के बीच एक परछाई खड़ी थी। वीर। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शांति, जैसे वो अब इंसान नहीं रहा। तभी कुछ कदमों की आवाज आई। धुंध के पीछे से एक आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर आई। युवराज आर्यन। वो जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर गहरे घाव थे, और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। ये क्या था? उसने कांपती आवाज में कहा। वीर ने उसकी तरफ देखा, बिना किसी भाव के। ये मेरी असली ताकत है। युवराज घुटनों के बल गिर पड़ा। तू कोई साधारण इंसान नहीं है। वीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। तुम लोगों ने मुझे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली विनाश क्या होता है। युवराज पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज गर्जना हुई। बादल काले पड़ गए और बिजली जोर से कड़की। वीर अचानक रुक गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। आह आह! वो अपने सिर को पकड़कर चिल्लाने लगा। उसकी आंखों की आग और तेज हो गई, और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक भारी रहस्यमयी आवाज। वीर, तू जाग चुका है। अब तेरी असली परीक्षा शुरू होती है। वीर घबराकर इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो आवाज। तू ब्रह्म योद्धा है, विनाश का दूत। लेकिन अगर तूने अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया, तो ये शक्ति तुझे ही खत्म कर देगी। वीर की सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उधर युवराज ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक चालाकी भी थी। तो ये है तेरी कमजोरी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। अपने आखिरी दम से उसने अपनी तलवार उठाई और अचानक पूरी ताकत से वीर पर हमला कर दिया। मर जा! लेकिन हमला वीर तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। युवराज की आंखें फैल गईं। ये कैसे? वीर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और बिना छुए युवराज को हवा में उठा दिया। छोड़ मुझे। वीर की आंखें और चमकने लगीं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे सब कुछ छीनूंगा। तभी फिर वही आवाज गूंजी। रुको वीर, अगर तूने अभी इसे मार दिया तो तू पूरी तरह अंधकार में चला जाएगा। वीर एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था, गुस्सा और नियंत्रण के बीच की लड़ाई। युवराज हाँफते हुए बोला, तू कभी राजा नहीं बन सकता, तू सिर्फ एक राक्षस है। ये सुनते ही वीर के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। एक जोरदार झटका लगा और युवराज दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। पूरा मैदान फिर से शांत हो गया। वीर वहीं खड़ा था, भारी सांस लेते हुए। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे कम होने लगी। मैं क्या बन गया हूं? तभी दूर से सेना की आवाजें आने लगी। युवराज को ढूंढो, कोई तो जिंदा होगा। वीर ने सिर उठाया। अगर वो यहां रुका तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आखिरी बार युद्ध भूमि को देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूर महल में एक काला साया सिंहासन के पास खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। तो ब्रह्म योद्धा जाग चुका है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब खेल और भी दिलचस्प होगा। क्या वीर अपनी शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा? कौन है वो रहस्यमयी आवाज? और महल में छुपा वो साया कौन है? चैप्टर 3 के लिए सब्सक्राइब करो।